बच्चों बहुत जल्दी हम लोग एक प्रोग्राम चालू करने वाले हैं, इम्पॉर्टेंट टाइप प्रोग्राम, जहाँ पर हम लोग ऐसी बातें करेंगे, ऐसे टॉपिक हल करेंगे जिनके आने के चांस बहुत ज़्यादा हैं। तो ज़रूरी नहीं वही क्वेश्चन आए जो हमें इम्पॉर्टेंट लगते हैं, हाँ, लेकिन ये निश्चित है कि उसी पैटर्न के वो सारे क्वेश्चन आएंगे। अंक चेंज हो सकते हैं लेकिन पैटर्न वही होगा। तो बहुत सारी चीज़ें मालूम रहती हैं कि 70 नंबर जो रिटर्न होगा, जो एग्ज़ाम होगा, उसमें फ़िक्स है कि क्या क्या चीज़ें रिपीट होती हैं, किस टाइप चीज़ें रिपीट होती हैं। एक अनुभवी अध्यापक ये चीज़ें बहुत अच्छे से जानता है, और हमारा अनुभव भी है, कई बार ऐसी चीज़ें हुई हैं जिनका एक दायरा रहा है और वही चीज़ें लगभग आई हैं। तो बहुत जल्द हम एक प्रोग्राम चालू करना चाहते हैं उन साथियों के लिए जो कहीं पढ़ नहीं पा रहे हैं, या फिर सबके लिए इम्पोर्टेंट रहेगा कि वो लोग इन चीज़ों को देखें। जो हमें इम्पोर्टेंट चीज़ें लगती हैं, टॉपिक लगते हैं, वो आपको इस वीडियो के माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से बताएंगे। और फ़ायदा ये होगा कि अगर जो लोग इन चीज़ों को देखेंगे, समझेंगे, उनकी एक ज़बरदस्त तैयारी हो जाएगी। और हर स्टूडेंट कमज़ोर से कमज़ोर भी 70 नंबर के पेपर में 50+ नंबर ले आएगा, इन चीज़ों को देख के, सीख के। ये पॉइंटेड चीज़ें हैं, इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं, टॉपिक वाइज हैं। आइए हम लोग इस कड़ी में 2 नंबर की शुरुआत करते हैं। जो हम बताने जा रहे हैं एक क्वेश्चन, और इसी टाइप का एक और क्वेश्चन अगर आप सीख लेंगे तो जान लो आपके 2 नंबर फिक्स हैं। हाँ, क्वेश्चन ज़रूरी नहीं यही आए, वो चेंज हो सकते हैं, अंक और हो सकते हैं, लेकिन पैटर्न, तरीका सब यही होगा। तो आइए हम शुरुआत करते हैं आज इन 2 नंबर को कैच करने की। क्वेश्चन है कि सिद्ध करो कि 2 + √3 एक अपरिमेय संख्या है। सीधी सी बात है, हम मानते हैं जो संख्या में अपरिमेय सिद्ध करनी है तो हम मानेंगे कि ये परिमेय संख्या है, यानी वो अपरिमेय कह रहा है तो हम उसका उल्टा चलेंगे। हम लिखेंगे माना 2 + √3 एक अपरिमेय की बजाय हम क्या मानेंगे, परिमेय संख्या मानेंगे। यानी जो भी वो कह रहा है उसके हमें अपोजिट चलना है। डन। तो जाहिर सी बात है कि अपरिमेय को हमने मान रखा है परिमेय। तो सीधी सी बात 2 + √3 अगर हमने परिमेय मान ही ली है तो इसको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। इतना फिक्स है कि अगर कोई चीज़ परिमेय है तो उसे P/Q के रूप में लिखा जा सकता है। इतनी चीज़ क्लियर है। तो आइए, इतना फिक्स हो गया, जब परिमेय मान ही लिया तो ये P/Q के रूप में हो सकती है। परिमेय की कुछ शर्तें और हैं। वो एक ये है कि जहाँ Q = ≠0। पहली शर्त ये भी है कि जो परिमेय संख्या हैं उनमें Q यानी कि हर 0 नहीं होगा। एक और शर्त इसमें जुड़ी होती है, P व Q सह अभाज्य हैं। एक ये भी शर्त है कि जो P और Q जो हम देख रहे हैं ये संख्याएं सह अभाज्य भी होंगी। सह अभाज्य का मतलब जो आपस में कटती नहीं है, ठीक है। तो परिमेय है तो इसका मतलब P/Q, यानी कि हम इसको फ्रैक्शन के रूप में लिख सकते हैं। और दूसरी बात यहाँ पर है Q 0 नहीं होना चाहिए, तभी लिखा है Q = ≠0। और अगली बात यह है P व Q सह अभाज्य हैं, यानी कि ये चीज़ें आपस में कट नहीं रही हैं। तो 2 शर्तें यहाँ पर हो गई। डन। जब हमने इधर पाला परिमेय का क्रिएट ही कर लिया, परिमेय का घर बना ही लिया है, तो सीधी सी बात है कि हम देखेंगे इधर कौन बंदा परिमेय का है। अगर वो है तो उसको हम परिमेय वाले पाले में ले आएंगे। ध्यान से देखिए, यहाँ 2 एक ऐसा नंबर है जो परिमेय है, पाले में है, परिमेय है। तो क्यों न इसको परिमेय वाला घर जो ने बना रखा है वहाँ पर इसको ले चलें। ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे √3 = P/Q। 2 यहाँ पर प्लस का है, जब उधर जाएगा तो ये माइनस का हो जाएगा। इसके बाद आप आगे जानते हैं कोई चीज़ बीच में नंबर हो तो उसको हम ऐसे एडजस्ट करते हैं। कैसे? √3 =
P ऐसे रहेगा, माइनस ऐसे रहेगा। एक Q इससे दोस्ती कर लेगा तो Q और 2 की मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो यहाँ पर हो जाएगा 2Q और बटा में Q फिर भी रहेगा। ये आपको ध्यान रखना है। आगे हम बात करते हैं कि यहाँ पर बस सवाल लग गया, जान लो, बस इतना ही करना है हमें कि इस संख्या के सामने P बटे Q लिखना है और जो भी परिमेय संख्या उसको यहाँ लाना है, उसको एडजस्ट करना है। फिर बचा ही क्या, सवाल ख़त्म। इस तरफ सारी परिमेय चीज़ें हो गई और यहाँ पर अपरिमेय नंबर रह गया। आगे हम क्या करेंगे, आगे इसको बस हिंदी लिखेंगे, थोड़ी सी लॉजिकल है, एक दो बार ध्यान से देखेंगे पढ़ेंगे तो आप समझ जाएंगे। जो परिमेय वाला पाला यहाँ पर फिक्स चीज़ें क्या है, यहाँ P Q वा, P Q इसके अलावा कौन है, -2। ये सब क्या है, ये सब एक पूर्णांक है। और नियम में होता है अगर कोई पूर्णांक हैं तो उनसे जो संख्या बनती है वो परिमेय संख्या होती है। तो जाहिर सी बात P Q और -2 पूर्णांक हैं तो उनसे कोई संख्या बनी है वो क्या होगी, परिमेय होगी। अतः इनसे जो संख्या बन रही है वो A है, इन संख्याओं से जो बंच बन रहा है वो A है। क्या है, P-2Q बटा Q है ना। जब ये तीनों पूर्णांक हैं तो इन तीनों से जो वंश बन रहा है वो भी क्या होगा, परिमेय होगा। नियम यही है, जो चीज़ पूर्णांक है और उन पूर्णांक से जो संख्या बनती है वो परिमेय संख्या होगी। यानी कि ये पूर्णांक है और इनसे जो संख्या बन रही है वो परिमेय संख्या होगी। डन। अच्छा, जब ये परिमेय संख्या है तो इसके सामने जो संख्या है वो भी परिमेय होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर निशान लगा है बराबर का, यानी समानता का। ठीक है, तो जे परिमेय संख्या है तो √3 भी एक परिमेय संख्या होनी चाहिए। अतः √3 भी एक परिमेय संख्या होनी चाहिए। लेकिन है क्या, यहाँ पर √3 परिमेय संख्या नहीं है। √3 एक परिमेय संख्या नहीं है। जाहिर सी बात है, √3 परिमेय संख्या अगर नहीं है तो फिर क्या होगी, अपरिमेय संख्या होगी ना। तो हम √3 को अपरिमेय संख्या नहीं लिखेंगे, जो पूरा क्वेश्चन है 2 + √3 इसको अपरिमेय लिखेंगे। कैसे, इसलिए 2 + √3 एक अपरिमेय संख्या होगी। डन, सवाल खत्म। देखा जाए 2 नंबर में इसका बहुत बड़ा रोल है। एक बार फिर से हम छोटा सा रिव्यू लेंगे इस बारे में। लिखेंगे जो हमारे पास संख्या है, सिद्ध करो 2 + √3 एक अपरिमेय संख्या है। तो हम लिखेंगे माना 2 + √3 एक परिमेय संख्या है, और जब परिमेय मान ही लिया तो यहाँ पर आ जाएगा 2 + √3 के बराबर में P बटे Q। और ये भी मेंशन कर देंगे जहाँ पर Q = 0, यानी Q 0 नहीं होना चाहिए। एक और बात नोटिस कर लेंगे अगर कर पाएँ तो, P व Q सह अभाज्य होंगे, यानी कि दोनों अंक आपस में कटने नहीं चाहिए। और यहाँ पर जब परिमेय का घर हमने क्रिएट ही कर लिया है तो सीधी सी बात हम यहाँ पर क्या करेंगे, जो भी परिमेय लोग इधर बैठे हैं, जो उनके साथी हैं, उनको इस घर में ले आएंगे। तो 2 एक परिमेय संख्या है, एक पूर्णांक है, तो यहाँ हम लाएंगे इधर। यहाँ है प्लस का तो यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस का। फिर आगे हम क्या देखेंगे, Q और इस 2 की मल्टीप्लाई हो जाएगी तो जिसके साथ एडजस्ट हो जाएगा। यही हम करने की कोशिश कर रहे हैं। तो लिखेंगे P - 2Q और बटा में Q, यहाँ रह गया √3। बस सवाल ख़त्म।
उसके बाद आपको क्या करना, कुछ इसकी हिंदी लिखनी है। वो हम ऐसे लिखेंगे कि यहाँ पी क्यू व -2 एक पूर्णांक है, और अगर ये पूर्णांक है तो पूर्णांकों से जो संख्या बनती है वो क्या होती है, परिमेय संख्या होती है। अतः p-2 बटा q एक परिमेय संख्या है, और अगर ये परिमेय संख्या है तो इसके सामने जो संख्या लिखी है वो भी परिमेय होनी चाहिए, क्योंकि बीच में निशान लगा है समानता का यानी बराबर का। अतः √3 भी एक परिमेय संख्या होनी चाहिए, जो कि नहीं है ना, होनी तो चाहिए लेकिन √3 एक परिमेय संख्या नहीं है। इसीलिए